not Even you know that. No, I'm sorry. Because no, I'm sorry. 1960 is not a good example. GVL, quick answer. I want to get your last minute. Yes. और मैं अब GVL को बोलने नहीं दूंगा अगर आप मेरा ऑडियो I will give you time, Pawan ji. Come on, you know I'm fair. I don't take sides here. I will give you time. I will. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आपने देखा होगा टीवी डिबेट के दौरान कि एंकर कभी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से सवाल नहीं करता, बल्कि विपक्ष से सवाल करता है कि रोजगार क्यों नहीं मिला इस देश के युवाओं को, अर्थव्यवस्था क्यों रसातल में जा रही है, सड़कें टूटी हुई क्यों हैं, बिजली क्यों नहीं आती। लेकिन इन सब का असर अब दोस्तों देखने को भी मिल चुका है, क्योंकि अब एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जिसके बाद जमकर फजीयत हो रही है देश के मीडिया की। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में लगातार निचले पायदान पर हम पहुंचते जा रहे हैं, हमारी देश की मीडिया पहुंचती जा रही है, अभिव्यक्ति की आजादी को छीन लिया गया इस देश में, यह रिपोर्ट बताती है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपने टीवी डिबेट तो देखी होंगी, जो मूल मुद्दा होगा, जो भाजपा के खिलाफ होगा, सरकार से सवाल पूछने वाला होगा, उस पर टीवी डिबेट नहीं की जाती। टीवी डिबेट की जाती है हिंदू मुसलमान पर, टीवी डिबेट की जाती है गौमूत्र पर, तमाम चीजों पर, और इधर उधर के तमाम मसले उठ जाएंगे, लेकिन रोजगार को लेकर सवाल नहीं पूछा जाता। अर्थव्यवस्था जो रसातल में जा रही है उसको लेकर सवाल नहीं पूछा जाता, क्योंकि जब ये सवाल पूछे जाएंगे तो ये सीधे सवाल होंगे मोदी सरकार से। लेकिन मोदी सरकार से सवाल पूछने ही नहीं है, क्योंकि सवाल अब तय होकर आते हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब साख गिरती जा रही है हमारे देश की मीडिया की, और गिरते गिरते 150वें पायदान पर पहुंच चुकी है। दरअसल हाल ही में जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, वो बताने के लिए काफी है कि 8 पायदान नीचे खिसक गए मात्र 1 साल के अंदर हम, और ये तेजी के साथ गिरावट जारी है। यानी कि दरबारी मीडिया, गोदी मीडिया, चरण वंदना करने वाली मीडिया अब इस देश की सबसे बड़े मजबूत स्तंभ के तौर पर खड़े हुए नजर आते हैं, जो सरकार से सवाल ही नहीं करते। लेकिन विदेशों में बैठे हुए तमाम जो संस्थान हैं, जो नोटिस करते हैं कि सवाल जो पूछना चाहिए था वो ना पूछकर दूसरा पूछा गया है, ऐसे ही संगठन बनाते एक रिपोर्ट, और ऐसी ही रिपोर्ट जो सारे देश मानते हैं वो सामने निकल कर आई है, जिसमें बताया गया है कि जिस पर हम 142वें पायदान पर 2021 में हुआ करते थे, 2022 में खिसक कर हम आ चुके हैं 150वें पायदान पर। दरअसल एनडीटीवी ने खबर भी छापी और पूरी खबर भी बता देते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर लुढ़का भारत 142वीं रैंक से फिसलकर 150वें में पहुंचा। और सोचिए हालात क्या है। हालात बताने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कौन से देश हमसे ऊपर है, जहां पर आज भी प्रेस की स्वतंत्रता है, प्रेस को आजादी दे रखी है। सवाल पूछिए, आलोचना करिए, यह काम है प्रेस का। कौन कौन से देश है आप देखकर चौंक जाएंगे। दरअसल विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत पिछले साल 142वें स्थान से फिसलकर 150वें स्थान पर आ गया है। एक वैश्विक मीडिया निगरानीकर्ता द्वारा मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में जानकारी दी गई। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी आरएसएफ द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया कि नेपाल को छोड़कर भारत के अन्य पड़ोसी देशों की रैंकिंग में गिरावट आई है। सोचिए, नेपाल जैसा देश हमसे आगे है, यानी नेपाल की मीडिया नेपाल की सरकार से किसी भी मुद्दे पर खोलकर संवाद कर सकती है, सवाल पूछ सकती है, आलोचना कर सकती है, लेकिन इस देश की मीडिया नहीं कर सकती। जिसमें पाकिस्तान 197वें नंबर पर है, मात्र 7 पायदान नीचे है, जिसको लेकर लगातार आतंकी देश कहा जाता है, तमाम बातें कही जाती हैं। लेकिन सोचिए 157वें पायदान पर, हम 150वें पायदान पर है मीडिया के स्तर पर। जहां जिसे लोकतंत्र का चौथा मजबूत स्तंभ कहा जाता था, वो कैसे दरक रहा है समझ लीजिए। श्रीलंका 146वें स्थान पर है, जहां हालात बद से बदतर हो चुके हैं। सड़कों पर उतर आए लोग आंदोलन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, लेकिन मीडिया पर पाबंदी उस स्तर की नहीं है जिस स्तर की हमारे देश के अंदर है, क्योंकि वो हमसे 4 पायदान ऊपर है, 146वें पायदान पर। बांग्लादेश की बात की जाए तो वो 162वें पायदान पर है, म्यांमार 176वें स्थान पर है, और ये रैंकिंग कुल 180 देशों की है। मात्र 30 पायदान बचे हैं। जिस तेजी के साथ 2014 के बाद इस इंडेक्स में भारत की मीडिया गिरी है, उसकी साख गिरती चली गई है, वो बताने के लिए काफी है कि इस देश की जो सरकार है, यानी केंद्र सरकार है, कैसे पूरी तरह से हैंडल करती है। क्योंकि ये रिपोर्ट सामने आने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात निकलकर यह सामने आई कि हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं उस पर कभी भी मीडिया ने सवाल नहीं किया था, और इसको लेकर आलोचना भी होने लगी है दोस्तों। क्योंकि आपको याद होगा एक रणविजय सिंह है, उन्होंने बाकायदा इसे ट्वीट किया, और घटना भी याद दिलाते हैं अभी हाल ही की, क्योंकि यूरोपीय दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप के दौरे पर है। और इस दौरान
जर्मनी भी पहुंचे थे। जर्मनी के चांसलर के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक थी। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। नाम सुन लीजिएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी पत्रकार सामने होंगे और सवाल पूछेंगे। लेकिन हुआ क्या था वहां पर? दरअसल उन्होंने, रणवीर सिंह ने लिखा है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 150वें स्थान पर पहुंच गया है। पिछले साल 142वें स्थान पर था। ये 180 देश की लिस्ट है, जो जितना नीचे पत्रकारों के लिए उतना खतरनाक। वो जिक्र करते हैं कि अभी कल ही की तो बात है, जर्मनी में पीएम मोदी की जर्मन चांसलर के साथ पीसी थी। भारत के आग्रह पर तय हुआ कि पत्रकार सवाल नहीं पूछेंगे। जो काम इस देश में रहकर किया जाता है, वही काम उस देश में रहकर भी कर दिया गया। बताया गया कि पत्रकार सवाल ना करें, कि जवाब देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर सवाल नहीं होगा, केवल वो जुमले के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। रोजगार पर सवाल नहीं होगा, वो जुमले के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। अर्थव्यवस्था पर बात नहीं होगी, वो जुमले के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। ये तमाम चीजें होंगी। लेकिन हां, इस देश की मीडिया से खुलेआम सरकार के आदेश पर करवाइए काम, मुसलमान मुसलमान, हिंदू मुसलमान, ये बहुत तेजी के साथ होता है। और ये आप किसी भी डिबेट को देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कितनी सहजता के साथ पूरी डिबेट के दौरान बैठे रहते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है जो जिसके हाथ में बाकायदा इस पूरी डिबेट को संचालित करने की जिम्मेदारी है, वो तो सिर्फ उन्हीं का पक्ष लिए जा रहा है। ये तमाम सवाल जो होने चाहिए थे सरकार से, वो सारे सवाल विपक्ष से किए जाते हैं। और यही नहीं, इसकी आलोचना विदेशी पत्रकार भी कर रहे हैं। रिचर्ड वॉल्कर हैं, DW के जो जर्मनी का एक न्यूज चैनल है, उसके पत्रकार हैं। उन्होंने लिखा है बाकायदा, मोरियन स्कूल्स अबाउट टू अपीयर बिफोर द प्रेस इन बर्लिन। बर्लिन में आने वाले थे दोनों। दे विल अनाउंस 14 एग्रीमेंट्स बिटवीन देयर 2 गवर्नमेंट्स। दोनों देशों की गवर्नमेंट सरकारों के बीच जो 14 समझौते हुए हैं, उसका ऐलान करने वाले थे। लेकिन दे विल टेक 0 क्वेश्चंस एट द इंस्टेंस ऑफ द इंडियन साइड। लेकिन भारतीयों की तरफ से, भारतीय अधिकारियों की तरफ से आग्रह करने की वजह से एक भी सवाल नहीं रखा गया। कह दिया गया मीडिया सवाल करेगी ही क्यों। और आगे लिखते हैं, इंडिया टुडे ड्रॉप्ड फ्रॉम 142 टू 150 ऑन द RSF प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। 142 में से 150वें स्थान पर आ चुकी है भारतीय मीडिया। उसकी साख, कैसे उसे नियंत्रित किया जाता है, यह इंडेक्स बताने के लिए काफी है कि किसके कहने पर कहां से सवाल आते हैं, कहां से बताया जाता है, ये कैसी खबरें चलनी चाहिए। जो अपने आप को तथाकथित राष्ट्रभक्त एंकर बताते हैं, राष्ट्रभक्त अपने आप को पत्रकार बताते हैं, चैनल बताते हैं, उनकी साख कैसे विदेशों में धूमिल हो चुकी है, यह बताने के लिए काफी है। टीआरपी की होड़ में यह बताया जरूर जा रहा है कि चल क्या रहा है देश में, लेकिन बताया उतना ही जा रहा है जिससे सरकार से सवाल न कर लिया जाए। आप छोटी छोटी घटनाओं को देखिए, बहुत छोटी छोटी घटनाओं को देखिए, बड़ी बड़ी घटनाओं को देखिए। छोटी से लेकर बड़ी घटना जितनी भी होंगी, उसमें वही चीजें होंगी जिसमें सरकार से सवाल ना। और यही वजह है जिसके चलते जब दरबारी मीडिया बन गए, गोदी मीडिया बन गए, उसके बाद अब साख गिरने लगी। क्योंकि पत्रकारिता का असल मतलब हुआ करता था हमारे देश में तो था ही, अब कुछ और हो गया। हमारे देश में कुछ और हुआ है, लेकिन पत्रकारिता का धर्म, फर्ज और काम हुआ करता था कि सरकार से सवाल पूछा जाए। जो आप योजना लाए हैं वो कितने लोगों तक पहुंची, लेकिन आज ये सवाल पूछा जाता है? क्या ये चीजें पूछी जाती हैं? नहीं। ये बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद देश में कितना विकास हुआ। यह नहीं बताया जाता कि रोजगार छीन लिए गए, अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी रसातल में जा रही है, लोग दर दर की ठोकरें खाने के लिए काफी हैं। याद होगा, पिछले ही बरस की बात है कि कैसे लोग तिल तिल कर मरने के लिए मर रहे थे, कैसे उनकी जान जा रही थी। कोरोना काल में कैसे लोगों की हजारों लाखों लोग मर रहे थे हमारे देश में, लेकिन ऑक्सीजन की कमी नहीं बताने दी गई थी। मीडिया बोल नहीं पा रही थी, चुप्पी साध रही थी। क्यों? क्योंकि आदेश आया था। ये तमाम चीजें हैं और इसी ने मीडिया की साख को खूंटी पर टांग दिया है और जमकर फजीहत भी हो रही है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।